मेरी 4 बीवियां थी, चारों बांझ थी। मैं बहुत मालदार आदमी था। मेरी उम्र 40 साल हो गई थी और मुझे औलाद की बहुत तमन्ना थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठी पर ले गया और कहा कि यहाँ एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राजी हो गया। जब मैं उस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं बहुत मालदार आदमी था और 4 शादियां कर ली, फिर भी औलाद ना हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि तवायफ पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका नकाब उतारा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह आया था वहां की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ और ढोलक के साथ घुंघरू की आवाज़ भी आ रही थी। मैं अपने दोस्त के साथ तेजी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। उस वक्त मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं अमीर आदमी था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भी सच कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं था। बाज़ार हुस्न से मुझे कोई लालच ना था, बल्कि मैं तो गर्दन नीचे करके चल रहा था, कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, क्योंकि मेरा शुमार इस्लामाबाद के बड़े बड़े बिजनेसमैन में से होता था। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। यह मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ ले आई। काफ़ी पुरानी इमारतें थी, छोटी छोटी गलियां थी। हर 2 मंजिल इमारत से नाच गाने की आवाज में गूंज रही थी। इमारत के बाहर मुंह में पान दबाए उस कोठे के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रही थी, साथ ही बेबाक से जुमले बोल रही थी, साहब हमारे कोठे को इज्जत बख्श के तो देखो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। यह सब बातें सुनकर शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीजों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है और मामूली सी चीज है। बहरहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत गलती की थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊं कि जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त रेहान के कदम रुक गए थे। उससे पहले कि मैं मना करता, रेहान ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो सहन में सफ़ेद चांदी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों को मिलकर एक अजीब सी बू का एहसास मुझे हुआ था। सामने सफ़ेद चांदी पर सफ़ेद रंग के तकिए लगाए लोग एक लड़की का नाच देख रहे थे। वह लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों की आवाज़ पर थिरक रही थी। एक कोने पर ढोलक वाले बैठे थे जो अलग से ही अपना एक साज बजा रहे थे। सामने तख्त पर अधेड़ उम्र खातून मुंह में पानी दिए उस लड़की के नाच को देखते हुए पाँव फैला रही थी। मुझे वहाँ का माहौल देखकर वहशत हुई। मैंने रेहान से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वह कहने लगा, अरे मर्द बनो, क्यों इतने घबरा रहे हो। ये कहकर वह मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वह शायद रेहान को जानती थी। मुझे उसके साथ देखकर रेहान से आंखों के इशारे से पूछने लगी, कौन है। रेहान ने कहा, मेरा दोस्त है। डॉट डॉट उसे चंपा से मिलवाओ, औलाद चाहिए उसे। उसने मेरे आने की फौरन असल वजह बता दी। उस औरत ने पहले पीकदान में पान की पिक मारी, फिर मुझे देखने लगी, कहने लगी, बैठो मियाँ, यूं खड़े खड़े तो बात नहीं होगी ना तुमसे। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं बैठ गया। वह कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे को अपने वजूद में पालेगी तो जाहिर है कमा कर तो नहीं देगी ना, इसलिए 10 लाख लूंगी। आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अभी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र रेहान को देखा तो मुझे इत्मीनान दिलाने लगा। उसने कहा कि मैं लड़की को यहाँ पर नहीं रखूंगा। वह कहने लगी, 15 लाख। मैंने जेब से अपनी चेकबुक निकाली और 15 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे लिए पैसों का कोई मसला नहीं था। उस औरत की आंखें फटी की फटी ही रह गई जब मैंने उसे 15 लाख का चेक दिया। फिर वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को पुकारा, अरे ओ चमेली, कहाँ मर गई। उसकी एक पुकार पर वह लड़की उसके पास आ गई। वह सांवली सी लड़की, चेहरे के में कशिश थी। कहने लगी, चंपा का ग्राहक है, उसे कहो तैयारी पकड़ ले।
उससे पहले कि वह चमेली नामी लड़की हुक्म की तामीर करती। मैंने उसे कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वह औरत कहकहा लगाकर हंसने लगी। हाँ, जाकर देख लो, होशनाक हो जाए तो कहना। जा चमेली साहब को चंपा का दीदार करा। वह चमेली मुझसे कहने लगी, चलिए साहब, और मैं उस चमेली नामी लड़की के साथ चलने लगा। वह लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। औलाद के हुसूल की ख्वाहिश ने मुझे कहाँ से कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए नहीं हुई थी। शायद बात जायज़ नाजायज़ की थी, और ये लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख से जन्म देगी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं उस रास्ते को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी, उसने कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर उस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वह इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं खामोश देखा तो वह लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा, जो मेरे लिए बिल्कुल नामहरम थी। हालांकि मैं उसकी कीमत दे चुका था। मैंने बमुश्किल ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया, और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वह तो मैं एक दौलतमंद अमीर कबीर शख्स था, बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बेऔलाद था। मैं खानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे माँ बाप की पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी फुप्पो की बेटी थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन अखलाक की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन औलाद ना हुई। दुनिया जहां से मैंने उसका इलाज करवाया, मगर वह मुझे औलाद न दे सकी। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए, कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 0.10 साल का टाइम गुजारने के बाद मैंने उससे कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है, क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। मेरी बात सुनकर वो बहुत रोई थी। उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन फिर तो जैसे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। 5 साल मैंने अपनी 4 बीवियों के साथ गुजारे, लेकिन मुझे औलाद ना हुई। 0.25 साल मैंने शादीशुदा जिंदगी के गुजारे थे। मेरी उम्र 40 साल की हो गई थी। मैं अपनी बीवियों का इलाज करवा कर थक चुका था। ना जाने क्या मसला था, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस बीवियां ये सलाहियत नहीं रखती थी। कभी भी मैं बहुत परेशान होता कि चारों बीवियों में एक ही मसला था। बहरहाल अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे एक बीवी को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियां बहुत अच्छे अखलाक की मालिक थी। मैं कैसे उनमें से किसी एक के साथ ज्यादती करता? लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था। इसलिए अब तो मुझे औलाद चाहिए थी। मैंने इस सिलसिले में जब रेहान से बात की तो उसने मुझे रास्ता बता दिया, जो सरासर गुनाहों का था। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं खानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवाइफ से क्यों औलाद पैदा करूँगा। वह कहने लगा कि फिर एक बीवी को तलाक दे दो, तुम्हारी बीवी भी बीमार रहने लगी है। रेहान की बात सुनकर मैंने कहा, इस वक्त ही तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसे क्यों छोड़ दूं? वह मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस वक्त गुजरने के साथ साथ औलाद होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बात तो रेहान की ठीक थी।
मुझे औलाद चाहिए थी। रेहान कहने लगा, जो मैं बता रहा हूँ उससे तुझे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। दुनिया को कह देना कि 4 बीवियों में से किसी एक को बच्चा हुआ है। किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफी दिन तक इस बात पर सोचता रहा। औलाद का हासिल करना इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा मैं अपनी बीवियों से मशवरा करता हूँ, लेकिन जाहिर है वो मुझे कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देगी। मैं बेहद परेशान था। मैं अपनी औलाद हासिल करने के लिए भी परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा वक्त पहली बीवी को देने लगा, लेकिन मेरी बीवियों में यह बात थी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था, आपस में मिलजुल कर रहती थीं। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की का इंतखाब नहीं किया था। मेरी बाकी तीनों बीवियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम तो कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे औलाद। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि चारों ही बीवियों में मसाला था, लेकिन मुझ में नहीं। मैं बेहद परेशान था। मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो रेहान ने रास्ता बता दिया था उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन वह सोच विचार के बाद मैं आखिरकार इस फैसले पर ही पहुंच गया कि रेहान की बात मान ली जाए, इसलिए उसके साथ कोठे पर आ गया। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोठे पर नहीं रुका। रेहान ने मुझे पुकारा और पुकारता रह गया, पूछता रहा कि अली तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार हुसन से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने रेहान के आने का इंतजार नहीं किया। ड्राइवर से कहा कि चलो। पूरा रास्ता मैंने बेचैनी से काटा। एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी अभी भी ऐसे ही थे। मैं आज किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जा पाया था। ड्राइविंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात गुजर गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। जब मेरी पहली बीवी आ गई, मुझे कहने लगी, अली क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर ना में सर हिला दिया। वह मेरे पास बैठकर कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 25 साल का साथ था। अब वह बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है, मुझे कैंसर है। आप भी जानते हैं। मैं जानता था ये कुछ दिनों की मेहमान है। फिर मैंने भी उसे अपने बाजू में ले लिया। मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें लंदन ले जाओ, वहाँ तुम्हारा इलाज करवाओ। मेरी बात पर वह कहने लगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वक्त गुजर चुका है मेरे इलाज का, बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे तलाक देकर शादी कर ले। उसकी बात पर मैंने उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगी, मैं इस घर में एक कमरे में रह लूंगी, लेकिन मैं मरने से पहले आपका बच्चा देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने चंपा का चेहरा घूमने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता, पहले ही तुम पर सोचने लग चुका हूँ। वो कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो समझती थी कि आप साहिब औलाद हो जाओगे, मगर यह नहीं। पता था कि मेरा साया आपकी बाकी बीवियों को भी ऐसा ही कर देगा। ये कहकर वह रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो। मैं बोला, औलाद शायद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से ही की ताकि आपकी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो फिर रात उस तवायफ खाने से क्यों भागकर वापस आ गए? उसके मुंह से ये सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया?
मेरी बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, वह छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि वह तवायफ है, फिर बहुत कम उम्र है, बस 18 साल की लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ सकता है। पता नहीं इस उम्र में उस बेचारी से इतना घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहां से वापस आ गया था। वह लड़की 18 साल से बड़ी ना थी, बेशक बेहद हसीन थी, मगर कम उम्र थी। अगर मेरी उससे बेटी हो जाती तो शायद उस लड़की से भी ज्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी, उससे निकाह कर लो अभी। उसकी बात पर मैंने कहा, होश में हो तुम? एक तवायफ कब किसी से शादी करती है? उसकी मालकिन मुझे ये कदम क्यों उठाने देगी? फिर वह बहुत छोटी है। उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आई थी। मेरी बीवी कहने लगी कि हो सकता है आप उसे उस कोठे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाओ, तो अल्लाह आपको औलाद दे दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप हो गया था। कुछ दिनों इस बारे में सोचता रहा, फिर यह सोचकर मैं उससे निकाह कर लेता। क्या पता अल्लाह को मेरी यही बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए और चंपा भी उस कोठे से बच जाए। मैं अगले दिन ही कोठे पर पहुंच गया। मेरी नियत उसे लड़की को उस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक उस औरत के हाथ में रख दिया। वह कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम? तो मैंने कहा कि मुझे चंपा से निकाह करना है, उसके बाद उसका इस कोठे पर कोई ताल्लुक नहीं होगा। वह लालची औरत थी, इसलिए फौरन मान गई। मैंने पहली बीवी को तलाक दे दी। वह मेरे ही घर में एक कोने में एक कमरे में रहती थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था। मैंने चंद लोगों की मौजूदगी में चंपा से निकाह कर लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वह फटी फटी आंखों से मेरा महलनुमा घर देख रही थी। अली साहब, ये सब तुम्हारा है? तुम तो बहुत अमीर हो, मेरे साथ तो बहुत कुछ खरीद कर रखा है। मैं उससे बहुत ज्यादा बड़ा था। उसका लहजा सुनकर मुझे बुरा सा लगा था, क्योंकि मैं उसका ग्राहक नहीं बल्कि शौहर था। फिर उसे अपनी पहली बीवी से मिलवाया। आखिर में मैंने अपने तीसरे नंबर की बीवी से कहा कि चंपा को मेरे कमरे में छोड़ आओ। वह कमरे में छोड़ आई। मैं बेडरूम में सिगरेट पी रहा था। ना जाने क्यों कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नेक सीरत की मालिक थी और ये लड़की उसकी जिंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द ना था। हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन उसे एक बीवी के रूप में कबूल करना आसान काम नहीं था। लेकिन औलाद की खातिर मैं ये कड़वा घूंट भी पीने को तैयार था। मैंने सोचा शायद अल्लाह को मेरी ये नेकी पसंद आ जाए। मैं अपनी हिम्मत को जमा करके कमरे में गया। तब तक चंपा सो चुकी थी। वह बहुत कम उम्र थी। बेशक मैंने 4 शादियां की थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र उनमें से कोई भी नहीं थी। फिर मैंने भी उसे सोने दिया और खुद भी सो गया। सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो चंपा मुझे बड़ी हैरत से देख रही थी। मैंने रात से कुछ नहीं कहा था, शायद इसलिए मुझे यूं हैरत से देख रही थी। मैंने चंपा से कहा कि तुम नाश्ता कर लो। रात भी उसने कुछ ठीक से नहीं खाया था। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद चंपा भी बाहर आ गई। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। चारों बीवियों के साथ मैंने आज तक इंसाफ वाला मामला ही रखा था। चंद दिनों में मैंने चंपा से किसी तरह का रिश्ता कायम न किया। हाँ, उससे अच्छे से बात जरूर की थी। कुछ दिन ही गुजरे थे कि मुझे कहने लगी, साहब मुझे बताएं कि आपने इतने पैसे देकर मुझे खरीद लिया। मैं उसके मुंह से ये सुनकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, ये बात क्यों की? और मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, बल्कि तुमसे निकाह किया है। मुझे उसकी यह बात बुरी लगी थी, तो कहने लगी, मैं जानती हूँ निकाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे।
मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तो मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसके बाद अब मुझे चंपा पर गुस्सा आने लगा, और वह आगे ऐसा ही कुछ बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर कोई थप्पड़ भी जोर से मार देता। लेकिन वह चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी, कोई बाजारू नहीं। ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए मेरा लहजा सख्त हो गया। मुझे गुस्से में देखकर वह कहने लगी, हम सब ऐसे ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो होश संभालते ही मर्द के ऐसे ही रूप देखे, नोच खाने वाले भूखे कुत्ते जैसे। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे मर्द हो, जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की और पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे तो तेज बुखार में भी कोई नहीं बख्शता था। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरा बुखार का इलाज करें। ये कहते हुए टप टप आंसू उसकी आंखों से गिर गए थे। फिर उसने अपनी बाजू दिखाए। बाजू बुरी तरह सिगरेट के निशाने से जला हुआ था। ऐसी बेबसी देखकर मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। कहने लगी, ये देखो तो आप मेरे साथ यह सब करते हैं। मैंने तो आज तक मर्द को ऐसे देखा, लेकिन तुम न जाने कैसे हो, सब में से अलग ही हो। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो तो अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी का मामला करने का हुक्म दिया, और तुम तो हो भी कम उम्र, नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हारे पास कैसे जाऊं। बहरहाल एक रात चंपा की संगत ने मुझे तड़पा के रख दिया। उसके बाजू पर लगे घाव देखकर मेरा दिल कटने लगा था। 18 साल की लड़की के साथ जुल्म किए गए थे। बिल्कुल हैवानियत थी। बहरहाल वक्त के साथ साथ चंपा के जख्म भी भरने लगे, और वो कहती है, आपने मुझ जैसी लड़की से निकाह करके मुझे मोतबर बना दिया है। वह मेरे अखलाक और मोहब्बत से बहुत मुतासिर थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जुबान भी ठीक हो गई। वह मुझसे अदब से बात करने लगी। मेरी शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे वह खुशखबरी मिल गई, जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। चंपा उम्मीद से थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने रब के हुजूर सजदे में रो रो का शुक्र अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने चंपा का बहुत ख्याल रखा था, बल्कि उसे बिस्तर से पाँव तक उतारने नहीं दिया। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त करीब आया, तो मैं लेबर रूम के बाहर बहुत बेचैनी से चक्कर काट रहा था। जब लेडी डॉक्टर आई और बेहद परेशान थी, मुझे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है। या तो हम मां को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे इतने दिनों बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश खड़ी थी। उस वक्त मेरी हालत क्या थी और क्या हो सकती थी, यह वही शख्स जान सकता है जिस पर यह सब बीता हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप मां को बचा लीजिए, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वह लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक मेरी पहले से 3 बीवियां और भी थी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उससे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? तो वह कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर है। ये सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था। जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों में मेरे बेटे को डाला, तो उसे सीने से लगाकर मैं रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दे दिया था। बेशक अल्लाह अपने बंदों पर ज्यादा बोझ नहीं डालता जो वह उठा ना सके, और हमारा इस्लाम भी यही सीख देता है कि कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, जिना के करीब ना जाओ।